हाय बच्चों, थोड़ा सा प्लेन्स के कॉन्सेप्ट भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। 3D ज्योमेट्रिक में जो आखिरी पोर्शन है सीबीएसई में वो प्लेन्स है। तो देखते हैं प्लेन्स का इक्वेशंस कैसा लिख सकते हैं। सपोज वी हैव अ प्लेन लाइक दिस। ये कोई प्लेन है और यहाँ पे एक मैंने कोई पॉइंट ले लिया n, ये एक ओरिजिन मान लो n। तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने लिया है ओरिजिन से n कैप, इसको ऐसे n कैप दिखा सकते हैं, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखा रहा है सिर्फ। और इसी प्लेन में मैंने एक पॉइंट p ले लिया इन द सेम प्लेन, तो इसको मैं ऐसे जोड़ सकता हूँ। तो इसकी पोजीशन वेक्टर रिलेटिव भी ऐसे लिख सकते हैं ना, r वेक्टर लिख सकते हैं। o से लेके n तक का डिस्टेंस मान लेते हैं p है। P is the distance from O to N, ठीक है। तो ये प्लेन है, ये हमारे पास ON है और ये हमारे पास OP है। दिस इज P, दिस इज N। तो N और P lies in the same plane or we can say ON और NP are perpendicular। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ON वेक्टर P into N कैप, ON वेक्टर हो गया। और मैं क्या लिख सकता हूं ON वेक्टर डॉट NP वेक्टर। ये क्या है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर ऑलवेज जीरो। सो ON को मैं क्या लिख सकता हूं, PN कैप NP को। अब NP को क्या लिख सकता हूं मैं, OP वेक्टर माइनस ON वेक्टर यानी कि NP वेक्टर, ठीक है। सो पी एन कैप डॉट ओपी वेक्टर मेरे पास हो गया आर एन वेक्टर, आर वेक्टर, और ओवन वेक्टर इज गिवन पी एन कैप। क्यों, ठीक है बच्चों। तो अब मैं अगर ब्रैकेट खोल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, आर वेक्टर के साथ पी एन कैप माइनस पी स्क्वायर एन कैप का स्क्वायर। तो आर यहाँ डॉट में लगा सकता हूँ ना, आर डॉट पी एन वेक्टर। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर हमेशा 1 नहीं होता है, दैट इज इक्वल टू 0 आई कैन से। सो मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर डॉट एन कैप इंटू पी माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। सो पी मैं कॉमन ले लूंगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस पी इज इक्वल टू 0, और आई कैन से आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस पी इज इक्वल टू 0, है ना। और क्या लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं एन कैप। अभी एन कैप क्या होता है, हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है ना, एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर। पी को मैं राइट साइड ले गया, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको यहां भी छोड़ सकता हूं, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, यहां भी छोड़ सकता हूं, दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ प्लेन। या फिर मैं इसको यहां भी छोड़ सकता हूं, या नहीं तो इसको एक्सटेंड कर लेता हूं मैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर p into mod of n, this one, ठीक है बच्चों। these all are equations, वेक्टर इक्वेशन। अब इसको हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। तो वापस मैं लिख रहा हूं इसको, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p। तो r वेक्टर को बेसिकली मैं लिख सकता हूं, क्या क्या चीजें लिख सकते हैं हम लोग r वेक्टर के लिए। r वेक्टर के लिए मैं लिखने वाला हूं एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एन कैप यहां से यहां तक जो उसका यूनिट वेक्टर है, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं, अगर मैं मेरे को डायरेक्शन रेशियो में ले लूं ओवेन का, डायरेक्शन कोसाइन ले लूं सॉरी, तो वो होता है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो मैं वो लिख सकता हूं, ये पूरा पी एन वेक्टर मुझे मिल जाएगा। तो इनको मैं यहां डाल सकता हूं इस इक्वेशन में, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, तो यहां लिख दूंगा तो मुझे क्या, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे इन दोनों का, बहुत ही सिंपल है, एल इंटू एक्स प्लस एम इंटू वाई प्लस एन इंटू जेड इज इक्वल टू पी।
L, M and Z आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ON. ON मीन्स परपेंडिकुलर जो हमारे पास डिस्टेंस है उसकी डायरेक्शन कोसाइन है. और भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको. अगर मैं इस फॉर्म की बात करूं तो यहां भी मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं. फिलहाल इसको आप लोग नोट डाउन करो बच्चों. अगर हम लोग वापस इस वाले इक्वेशन में आ जाएं और अगर n वेक्टर को मैं कुछ नाम दे दूं ए आई कैप, बी जे कैप प्लस सी के कैप, और हम लोग यहाँ पर पी एन कैप को एक डिस्टेंस डी मान लेते हैं, जो कि डिस्टेंस है भी, रियली में डिस्टेंस है वो, और आर तो हमारे को पता ही है एक्स वाई और जेड होता है. तो बाय पुटिंग एन वेक्टर हेयर and this r vector here, I am going to get ax plus by plus cz is equal to d, small d. और इसका दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हैं ax plus by plus cz minus d is equal to 0. और मैं क्या कर सकता हूँ कि इस को सिंक्रोनाइज करने के लिए, थोड़ा सा रिदम बनाने के लिए ए बी सी डी, कैपिटल डी के टर्म में मैं लिख सकता हूँ कैपिटल डी इज इक्वल टू 0 वेयर कैपिटल डी इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस वी. तो इसको बेटे थॉरोली आप लोग देखते जाओ, इसको थॉरोली आप लोग देख लो तो एक पिक्चर दिमाग में सेट हो जाता है कि कौन सी चीजें क्या हैं. इसको बार बार नोट डाउन करो, बार बार स्टडी करो मैंने क्या क्या चीजें लिखी है, राइट, स्टेप बाय स्टेप. तो ये आपको बिल्कुल बहुत ही सिंपल लगने लगेगा और इसको दिमाग में पिक्चर बनाना आसान होगा. फिर आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो भी सॉल्व करना है बहुत ही आसान हो जाएगा. आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करो बच्चों. क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ. We have been given a question. Find the vector equation of a plane which is at a distance of 7 unit from the origin and which is normal to this vector. Right? तो मैंने डायग्राम को हटाया नहीं है, सेम डायग्राम है. हमारे पास ये प्लेन है, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है 7 है. तो और जो प्लेन है वो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है. तो बच्चों हमारे को तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर ON वेक्टर तो गिवन है, ये पूरा का पूरा n वेक्टर. सो n वेक्टर इज गिवन 3i कैप 5j कैप माइनस 6k कैप, 7 यूनिट का डिस्टेंस. तो p तो हम लोगों ने डिस्टेंस लिया ही था, सो p इज इक्वल टू नथिंग बट 7. अब बेसिक फार्मूला ऑफ द प्लेन r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p, यही तो था. अब n वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, यानी कि n कैप पहले निकाल लेते हैं. तो n कैप क्या होगा 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप डिवाइड बाय इट्स मॉड वाली ना, तभी तो यूनिट आएगा. दैट मीन्स ये 9 हो गया, 25 हो गया और ये 36 हो गया. सो दिस इज द यूनिट वेक्टर. सो आर वेक्टर डॉट 3i कैप 5j कैप माइनस 6k कैप, और ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 60, राइट. 45 70 हो रहा है, ये अंडर रूट ऑफ 70. ठीक कर रहा हूं मैं. ये हो गया हमारे पास 45, हाँ ठीक है. दिस इज योर p, यानी कि 7 इटसेल्फ, ये तो गिवन ही है. सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन. अगर आपको इसको कार्टेशियन में चेंज करना है तो आप r क्लियर लिख सकते हैं ना, xi कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप आप लिख सकते हैं. तो कार्टेशियन इक्वेशन हमारा बन जाएगा. ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन. काफी सिंपल है, बहुत इजी है. So in this question we have to find the direction cosines of the perpendicular from origin to the plane, right. मैंने प्लेन फिर से इरेज नहीं किया है, ये काम आने वाला है बार बार. सो हमारे पास जो इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन, वो क्या है, r वेक्टर डॉट n इज इक्वल टू d, दिस वन है ना. ये हमारे पास इक्वेशन है. तो इस फॉर्म से अगर मैं कंपेयर करूं तो बेसिकली अभी इस फॉर्म में आया नहीं है, क्योंकि d जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही होगा.
तो अब मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके ले आता हूं, तो हमारा काम भी डायरेक्शन कोसाइन वाला बहुत ही आसान होने वाला है। सो आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब मैं इस माइनस को यहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ, दिस वन। तो ये मैं पूरा का पूरा ले सकता हूँ एन वेक्टर, ये पूरा का पूरा, दैट इज माइनस ऑफ 6i प्लस ऑफ 3j प्लस ऑफ सॉरी ये माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, ठीक है। दिस इज योर प्लस 2k कैप, दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस। तो अब हमारे को जो डायरेक्शन रेशियोज है वो तो मिल गया, -6, 3 एंड 2, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब डायरेक्शन कोसाइन जब फाइंड करना होता है तो इसके जो मैग्नीट्यूड, इसके जो स्क्वायर वाले प्रॉपर्टी है वो लगा लेते हैं। तो स्क्वायर करने पे मुझे क्या मिलेगा, 36 प्लस 9 प्लस 4, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 7। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो हो जाएगा -6/7, 3/7 एंड देन 2/7, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को तो ध्यान से देख लो बच्चों, क्योंकि जब वो नॉर्मल फाइंड करते हैं तो ये जो नंबर्स यहाँ पे एसोसिएटेड होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ही होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे, है ना। प्लीज नोट इट डाउन गाइस। In question number 3, find the equation of the plane whose perpendicular distance from the origin is 5 unit and makes 60 degree and 45 degree with x and y axis respectively। मतलब जो प्लेन है ओरिजिन से डिस्टेंस हमारे को गिवन है, यानी कि p गिवन है, p इज द डिस्टेंस 5 यूनिट, और दिस प्लेन मेक्स 60 डिग्री विथ x एक्सिस एंड 45 डिग्री विथ y एक्सिस। दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो L वी कैन राइट L इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री, दैट इज 1/2, और m हमारे पास है cos 45 डिग्री, दैट इज 1/√2। और जो बेसिक इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, वो क्या होता है, Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p। L यहाँ पे हाफ है, सो दिस इज योर x/2 प्लस m 1/√2 है, सो y/√2। यहाँ पर n हमारे को नहीं पता है, n फाइंड करनी पड़ेगी। तो बहुत ही बेसिक में हम लोगों ने किया था, L² प्लस n² प्लस n² इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2 प्लस n² इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस n² इज इक्वल टू 1 एंड आई एम गेटिंग 1 माइनस 3/4, सो n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आ गया। यानी कि n की दो पॉसिबल वैल्यूज है, तो मुझे यहाँ दोनों वैल्यूज लेनी पड़ेगी। n की जगह मुझे लिखनी पड़ेगी 1/2 प्लस माइनस 1/2 दिस वन, ठीक। तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी तो इसको दो बार में लिख सकते हैं, दैट इज x/2 प्लस y/√2 प्लस z/2 इज इक्वल टू 5, हमने प्लस ले लिया। दूसरी बार में ले सकते हैं माइनस, यानी कि दो प्लेन्स ऐसे पॉसिबल हैं, x/2 प्लस y/√2 माइनस z/2 इज इक्वल टू 5। टू पॉसिबल प्लेन्स आर देयर लाइक दिस, ठीक है बच्चों। इसको अच्छे से देखो, नोट डाउन करो। Next question is find the vector and Cartesian equation of the plane passing through the point and perpendicular to the line with direction ratio is this। तो बेसिकली एक पॉइंट P हमारे को गिवन है, ये 5, 2, -4 एंड परपेंडिकुलर टू द उसका डायरेक्शन रेशियो गिवन है 2, 3, -1। तो हम लोगों को तो पता ही है ना, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने किया था NP वेक्टर डॉट ओवन वेक्टर इज इक्वल टू 0,
क्योंकि कोई भी दो परपेंडिकुलर अगर वेक्टर्स है उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही जीरो आता है। तो एन पी, एन से लेके पी तक के लिए हम लोग लिख सकते थे ना ओपी वेक्टर माइनस ओवेन वेक्टर, दिस वन डॉट ओवेन वेक्टर का मतलब हो गया एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो आर वेक्टर माइनस, तो यहां पर हमारे को पासिंग थ्रू है दिस वन 5, 2, दिस वन, तो इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो आर वेक्टर माइनस माइनस मेरे पास आ गया 5 i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप डॉट एन वेक्टर, एक परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है मेरे को 2i कैप, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है दिस वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। और अगर मुझे इसको कोऑर्डिनेट में चेंज करना है सो आई कैन डू दैट बाय पुटिंग आर की जगह xi कैप, yj कैप एंड zk कैप मैं यहाँ डाल सकता हूँ। इसको नोट डाउन कर दो बच्चों। इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते हो या नहीं तो फर्दर कैलकुलेशन भी कर सकते हो। डॉट प्रोडक्ट है आर के साथ, डॉट प्रोडक्ट है इस पूरे वेक्टर के साथ, तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं हम लोग -10 -6 एंड -4 दैट इज 0। तो इसके साथ हमारे को मिल गया आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 20 दिस वन। और कार्टेशियन में चेंज करने हमारे बहुत अच्छे से मालूम है। आर वेक्टर के लिए मैं लिख सकता हूँ xi कैप yj कैप प्लस zk कैप दिस वन। ये मुझे अल्टीमेटली मिल जाएगा 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 20। सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट। इसमें बोला गया बच्चों फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ओ यहाँ पे लाइन फाइंड करने को बोला गया है पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब जो लाइन है वो 1, 2, 3 से पास कर रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन में ले आते हैं, इस प्लेन में ले आते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग आर वेक्टर डॉट i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5 कैप इज इक्वल टू -9। अब ये नंबर यहाँ पे डिस्टेंस है, ये कभी माइनस होता नहीं है, इस माइनस को मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। सो आई कैन राइट -i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5 कैप दिस इज 9। तो ये तो p हो गया और ये हो गया नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर। मतलब ये जो नॉर्मल वेक्टर होता है तो प्लेन के परपेंडिकुलर है और जो गिवन लाइन है वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स दिस इज द पैरेलल वेक्टर फॉर द गिवन लाइन, राइट। द लाइन वी सपोज टू फाइंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन। तो क्या इक्वेशन आता है किसी भी लाइन के लिए आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ये बी वेक्टर होता है ये पैरेलल टू द लाइन ही तो होता है, पैरेलल टू द लाइन होता है ये, यानी कि हमने बी वेक्टर फाइंड कर लिया, यहां डाल देंगे। एंड ए वेक्टर इज द पॉइंट थ्रू विच द लाइन पास, और लाइन पास कर रहा है 1, 2, 3 से। सो इट्स वेरी सिंपल नाउ। सो वी कैन राइट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ये वाला वेक्टर, यानी कि -i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप दिस वन। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। है ना इजी बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन।
हाय बच्चों, इसमें बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब टू दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ये इनकम्प्लीट था, मतलब हमारे पास कोई प्लेन है ऐसा और ओरिजिन से बोला गया है, ओरिजिन मीन 0,0,0, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, तो उसका ये फुट पता करना है, एन का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि ये होगा क्या आखिर। तो करके देखते हैं बच्चों। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो यहां से कोफिशिएंट्स देख करके हम लोग डायरेक्शन बता सकते हैं ना। यहाँ पे जो हमारे पास है वो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, -3 और 4। तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज होता है वो इसके नॉर्मल होता है, प्लेन के नॉर्मल होता है, यानी कि इसके इस लाइन के, अगर मैं लाइन ले लूं ON तो लाइन के अलोंग हो गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन x - 0 अपॉन 2, y माइनस ऑफ -3 अपॉन y माइनस ऑफ 0 अपॉन -3, z - 0 अपॉन 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो अगर हमें पॉइंट अगर n चाहिए तो यहाँ एक वेरिएबल दे देते हैं लैम्डा, तो मुझे मिल जाएगा x = 2 लैम्डा, y = -3 लैम्डा एंड z = 4 लैम्डा। ये मिल जाएगा। we can easily do calculations now. अब this n lies on the plane only. ये जो पॉइंट मुझे मिला है यहाँ मैं डाल सकता हूँ। So 2 × 2 लैम्डा, y की जाएगा -3 लैम्डा और z की जाएगा 4 लैम्डा, -6 = 0. So this is 4 लैम्डा plus 9 लैम्डा plus 16 लैम्डा -6 = 0। तो ये हो गया हमारे पास 29 लैम्डा -6 = 0। सो लैम्डा = 6/29। ये लैम्डा हमारे को मिल गया है, यानी कि ये पॉइंट मुझे मिल गया है, n मिल गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। दैट मीन्स वो क्या होगा 2 × लैम्डा दिस वन है ना, इजी। फिर नोट इट डाउन बच्चों। अब हमें ये एंड पॉइंट मिल गया है। अब हमें ये भी बोला जा सकता था, स्ट्रेट अवे बोला जा सकता था कि फाइंड द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा हमारे को। ये एंड पॉइंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब ये हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा सीधा लगा सकते हैं, जो हम लोगों ने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस ON का डिस्टेंस कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। दिस इज ON। ठीक है बच्चों, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, इस केस में ओरिजिन है, तो इससे ज्यादा हमारे को अब नहीं करना है। आपको अच्छे से नोट डाउन करके रिवाइज करो एंड ट्राई टू सॉल्व द एंटायर एनसीईआरटी। तो पूरा सीबीएसई आपका ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, बेसिक्स तो स्ट्रांग हो जाएंगे। जेईई के लिए फिर हम लोग बाद में देखेंगे। नोट कर लो बच्चों।